हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करें आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप सब पढ़ाई? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम करने जा रहे हैं आकलन का चैप्टर नंबर 5.2। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब चैप्टर है और यह आपके समझ में 100/100% आएगा। ठीक है। अब आकलन करना है हमें किसका? अध्याय 5.2 का। हमने 5.3 और 5.4 का आकलन आपको दे दिया है। यह है 5.2 का आकलन। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपको सूत्र पता होंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह आपको 100 में से 100% आपको यह समझ में आएगा। तो हम चलते हैं एक बार अपने क्वेश्चन पर। और एक बार सब लोग कंफर्म करिएगा कि हमारी वॉइस और आप हमारी चित्र, आप लोग को हमारी फोटो, हमारी वीडियो आप लोग को दिखाई दे रही है। अगर हाँ तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन करना है किसका? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है ना। सबसे पहले हम इसे मानते हैं, लिखते हैं वाई माना वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा है क्या, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब हमने पढ़ा है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे दिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर हम इसे एक बार एक्स मान लेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये हम माने थे एक्स, तो एक बार फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन बराबर डी बाई डी एक्स किसका? साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है। अब यहाँ पे हम y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन, अगर हम इसे x मानेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम जिसे x माने थे तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा। अब हम जिसे x माने थे, किसको x माने थे? इसको माने थे, तो उसका फिर से हम अवकलन कर देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, अवकलन इसे माना y के बराबर। ठीक है। देखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाई बराबर y का अवकलन फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। हम लोगों ने पढ़ा कि y का अवकलन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब जब देखिए साइन, हमने पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है। जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर हम इसे x मान लेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स होगा ना। और जिसे हम x माने थे उसको फिर से एक बार अवकलन कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे एक्स पावर एन वाला सूत्र लगा दीजिएगा। क्या होगा? 2x हो जाएगा और 5 का अवकलन क्या होगा? प्लस में 0। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला? पर डी वाई बाई डी एक्स निकला हो गया सिंपली 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही आपका सुंदर सा आंसर है। हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन दिया था, हम इसे y के बराबर माने। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जहाँ पे डी बाई डी एक्स वाई बराबर फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा है कि y का अवकलन क्या होता है? डी वाई बाई डी। अब आप लोगों को सूत्र पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है ना, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसे हम एक्स मानेंगे, एक्स के बराबर मानेंगे। तो और कोई एक्स नहीं, आप एक्स के बराबर, इसके एक्स बराबर, और कुछ आप लोग मत समझिएगा। ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, हम इसे एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब हम जिसे एक्स माने थे, जिसे हम एक्स माने थे, उसका अवकलन फिर से हम कर देंगे। ठीक है। तो डी वाई वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, जिसे हम एक्स मान देंगे फिर से अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला? कॉस
एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे अवकलन अलग अलग कर दिए। एक्स पावर एन वाला सूत्र क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस 5 का अवकलन कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। आज का यही आपका सुंदर सा आंसर है। तो हम चलते हैं इसी प्रकार अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अपने हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, सिंपली कॉस साइन में इसका अवकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसे, सबसे पहले लिखेंगे इसे माना y बराबर कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स कॉस यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब देखिए हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे साइन एक्स दिया है। अब देखिए जो यहाँ पे साइन एक्स है हम इसे एक्स बराबर मानेंगे, जो साइन एक्स है इसे हम एक्स बराबर मानेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब हम जिसे एक्स माने थे उसको फिर से अवकलन कर देंगे, y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स हम इसे एक्स मानेंगे, जो इसे हम एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन, जो एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पे, साइन साइन एक्स है। ठीक है, अब जिसे हम एक्स माने थे, जिसे हम एक्स माने थे उसको फिर से अवकलन कर देंगे। कुछ नहीं किया, यहाँ पे कॉस हम इसे एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। अब जिसे हम एक्स माने थे उसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, पर डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका माइनस का साइन साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए प्रॉपर, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका फाइनल आंसर क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, माइनस का साइन सॉरी माइनस का कॉस साइन साइन एक्स। ये आपका सुंदर सा आंसर है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो ये सवाल है इसे y के बराबर मानना है, y बराबर कॉस की साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स वाई लिखेंगे बराबर, फिर डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y का अवकलन क्या होगा, डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब यहाँ पे कॉस की पावर क्या दिया है, कॉस की पावर साइन एक्स, सॉरी कॉस कॉस दिया है इनटू में साइन एक्स दिया है। ठीक है, ये एक्स स्थान पे क्या है, साइन एक्स है। अब यहाँ पे जो हम साइन एक्स है इसे हम एक्स मानेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। और जिसे हम एक्स माने थे, जिसे हम एक्स माने थे उसको फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स होगा, और जिसे हम एक्स माने थे उसको फिर से अवकलन कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसे हम लिख देते हैं माइनस का कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ये आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब इसे हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हमें मानना होगा क्या, इसे y के बराबर, सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब लिखेंगे क्या, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, y बराबर डी बाई डी एक्स लिखेंगे क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी हमने पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, जो ए एक्स प्लस बी है अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब ए एक्स प्लस बी। अब जिसे हम एक्स माने थे उसका फिर से
अवकलन कर देंगे। कुछ नहीं किया, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी दिया था। अब यहाँ पे हमने साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स मतलब हम इसे एक्स मानेंगे, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब जिसे हम एक्स माने थे उसको फिर से अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, पर डी वाई बाई डी एक्स निकला कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे डी वाई डी एक्स करेंगे ए एक्स का, प्लस डी वाई डी एक्स करेंगे किसका, यहाँ पे हम बी का। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निकला क्या आंसर, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली ए बचेगा, क्योंकि एक्स का अवकलन एक हो जाता है। यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे देखिए बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान एक आया। तो सिंपली आंसर क्या आया आपका, सिंपली आंसर आया यहाँ पे ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यहीं पे आपका आंसर आ गया। सबसे पहले कुछ नहीं किया है, इसे मानना है क्या, y के बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमने पढ़ा है कि साइन लिखेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे डी वाई डी एक्स वाई हो जाएगा बराबर डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। हमने पढ़ा है कि क्या, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी दिया है, अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब हम जिसे एक्स माने थे एक बार फिर से उसका अवकलन कर देंगे। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, इसे हम अलग अलग कर लिखेंगे, ए एक्स लिखेंगे प्लस डी वाई डी एक्स भी लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकला कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ए तो रहेगा आगे कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब इसका सिंपल आंसर कितना है, एक आया। प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या निकला, कॉस एक्स प्लस बी इंटू में ए। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चलते हैं आज हमने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे दिए गए थे टेन रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई के बराबर इसे लिखेंगे, मानेंगे वाई बराबर सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, y का बराबर, यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा इसका सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है क्या, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है। हमने पढ़ा है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब यहाँ पे सेक टेन रूट एक्स दिया है, जो टेन रूट एक्स है इसे हम एक्स मानेंगे, तो सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब जैसे हम एक्स माने थे तो फिर से अवकलन कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे इसे हम एक्स मानेंगे, इसे हम एक्स मानेंगे, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स मतलब सेक टेन रूट एक्स प्लस, सॉरी, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, टेन एक्स मतलब टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, ठीक है। अब हम जिसे एक्स माने थे, जिसे हम एक्स माने थे, जिसे हम एक्स माने थे उसका फिर से अवकलन कर देंगे। एक्स किसे माने थे, टेन रूट एक्स को, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे टेन रूट एक्स था, यहाँ पे हमसे एक्स बराबर माने, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब जिसे हम एक्स माने थे उसे फिर से अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकला सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन टेन रूट एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, टेन रूट एक्स दिया है। हमने पढ़ा है कि, हमने पढ़ा है क्या, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स ना। हमने पढ़ा है कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पे टेन रूट एक्स दिया है, जो रूट एक्स है हम इसे एक बार एक्स मानेंगे, तो इसका टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जिसे हम फिर से एक्स मानेंगे उसे फिर से अवकलन कर देंगे। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब रूट एक्स, ठीक है। अब जिसे हम एक्स माने थे वह फिर से उसका अवकलन कर देंगे। एक्स किसे मानते हैं, अंडर रूट एक्स को मानते हैं, तो इसे फिर से अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, पर डी वाई बाई डी एक्स निकला आपको सिंपली सेक टेन रूट एक्स
इंटू में टेन रूट एक्स, यहाँ पे ऐसे सब उतार लेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। तो आपका आंसर क्या आया, आपका सीधा आंसर आया आपका सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टे में पूरा बटे में 2 रूट एक्स। यही आपका सुंदर सा आंसर है, यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसे हम कुछ नहीं किए हैं, इसे देखिए क्या है। सबसे पहले लिखना है y बराबर टेन एक्स इंटू में सेक एक्स रूट एक्स, सेक टेन एक्स रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर इसको लिखना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे y डी बाई डी लिखेंगे, y बराबर यहाँ पे डी बाई डी लिखेंगे सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। अब हमने y का अवकलन पढ़ा है, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब यहाँ पर सेक टेन रूट एक्स दिया है, हमने पढ़ा है क्या सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटू में टेन एक्स होता है। यहाँ पे जो टेन रूट एक्स है, अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब जिसे हम एक्स मान के उसको फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेक टेन रूट एक्स का सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स होगा इंटू में टेन एक्स होगा। अब जिसे हम एक्स माने थे वो फिर से उसका अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स लिखेंगे, इसे अपने आप लिखेंगे। अब हमने पढ़ा है क्या टेन एक्स का अवकलन पढ़ा है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे टेन रूट एक्स दिया है, यहाँ पे जो रूट एक्स है अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो रूट एक्स का मतलब टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब जिसे हम एक्स मानेंगे वो फिर से अवकलन कर देंगे। यहाँ पे टेन एक्स का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब हम जिसे एक्स माने थे इसको फिर से अवकलन कर देंगे, तो इस सब ऐसे अपने आप उतार लेंगे। अब वैसे ही वैसे यहाँ पे रूट एक्स का अवकलन क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। इसे हम लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स इंटू में टेन एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर रूट एक्स, और जो बटे में इसे पूरा खोल दीजिए, ठीक है। यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही दमदार सा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं यहाँ पे, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे y बराबर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। अब से कुछ नहीं करना, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए ये किसका आ गया फॉर्म, अंश बटे हर का। तो इसका नियम लगा दीजिए, क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स किसका y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स किसका साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना लिखेंगे। y का अवकलन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, अंश बटे हर का। सबसे पहले लिखेंगे हर क्या है यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका अंश वाले का, मतलब ऊपर वाले का, साइन ए एक्स प्लस डी, फिर माइनस लगाएंगे, लिखेंगे अंश क्या है यहाँ पे सिंपली साइन ए एक्स प्लस डी, फिर अवकलन करेंगे किसका नीचे वाले का हर का, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पूरे बटे का कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हमने कुछ नहीं किया, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब याद रखिएगा कि अगर कोई अवकलन अंश बटे हर के रूप में आए ना, तो उसे किसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हर, फिर अवकलन करेंगे किसका अंश का, फिर माइनस लिखेंगे अंश, अवकलन करेंगे किसका हर का, ठीक है। इसे फिर बटे में हर का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम ऐसे लिखते हैं क्या, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी रहेगा ही, कॉस सी एक्स प्लस डी रहेगा ही। हमने साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी। अब जिसे हम एक्स माने थे उसका हम फिर से
अवकलन कर देंगे। यहाँ पे cos 6 प्लस डी तो रहेगा ही। यहाँ पे sin x का अवकलन पढ़ा है हमने, क्या sin x का अवकलन तो cos x होता है। अब हम जिसे x मानते हैं तो फिर से अवकलन कर देंगे माइनस, यहाँ पे sin ax प्लस बी रहेगा, sin ax प्लस बी रहेगा ही। cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस का sin cx प्लस डी। अब जिसे हम अवकलन करें, जिसे हम x मानते हैं तो फिर से अवकलन कर देंगे cx प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे बटे में cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा cos cx प्लस डी। यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसे हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा cos ax प्लस डी। अब यहाँ पे b देखिए, x a आगे आ जाएगा, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन यहाँ पे सिंपली 1 होगा। अब b तो 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पे होगा sin ax प्लस बी। यहाँ पे माइनस जो यहाँ पे आगे चले जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin cx प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट आगे चला जाएगा, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन मतलब 1 हो जाएगा, c का नाम c, और d का अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा। बटे में हर का होल स्क्वायर। अब इस देखिए, अब इसे हम यहाँ पे लिखेंगे एकदम सेट करके, तो डी वाई बाई डी से निकला, तो डी वाई बाई डी निकला यहाँ पे सिंपली cos cx प्लस डी cos ax प्लस डी इंटू में ए, मतलब इसे हम ए लिख सकते हैं इंटू में आर, प्लस यहाँ पे साइन ax प्लस डी साइन cx प्लस डी इंटू में सी, यहाँ पे बटे में cos स्क्वायर cx प्लस डी। यही आपका सुंदर सा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी से मेरा आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर एक्स है एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे एक बार इसके नीचे ले जाएंगे cos सी एक्स प्लस डी के, एक बार cos ए एक्स प्लस डी ले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, मतलब प्लस की एक बार इधर साइड ले जाएंगे, एक बार इधर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं है, बस इसे हम इस प्रकार से हल करें, इसे और आगे हल करना होगा और आगे हम हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इस समीकरण को मतलब इस अवकलन को हल करना है, हमें सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हल करना है, जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक आप हल कर दीजिए और सही सूत्र लगाइए, सही सब कीजिए। अगर यहाँ तक आपका आंसर सही है तो यहाँ पे आपका आंसर सही है। अब हमें सिद्ध करने के नहीं बोला कि यहाँ पे हल कीजिए, इतना ही आंसर लाना है। अब यहाँ पे हल करने को दिएगा, यहाँ पे सिंपली हल कीजिए अंश बटे हर रूप में, बस आपको जो फाइनल आंसर है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ज़्यादा चला मत बनिएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, एक बार इसके नीचे ले जाएंगे, कट पिट कर एक भी गलती होगी पूरा आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी गलती, कोई भी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही एग्जाम का सिंपली आपका आंसर है। अगर इसे आपको एनसीईआरटी से मैच करवाना हो तो इसे हम देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम हल करा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस डी, बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी, यहाँ पे इंटू में ए दिया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी कट गया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला। यहाँ पे एक बटे कॉस क्या होता है, एक बटे कॉस यहाँ पे होता है सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए प्लस, यहाँ पे फिर बटे मान लेंगे, इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब जो कॉस स्क्वायर देखिए, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, इसे हम किस प्रकार लिखते हैं,
कॉस सी स्क्वायर प्लस डी को हम लिख सकते हैं सिंपली कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसका हम इंटू में करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, टैन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे एक बटे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे हम इंटू में एक मान सकते हैं, तो एक बटे कॉस सी एक्स प्लस डी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी यहाँ पे हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, इंटू में सी है इंटू में सी, यही आपका सुंदर सा आंसर। अब देखिए या इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी लेवल से मिलाइए तो मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मतलब झंझट करना है, झंझट आपको नहीं करना है, वहाँ पर तक लिखेंगे तभी आपका आंसर सही है, यहाँ तक लिखेंगे तभी आपका आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा और यहाँ पे कोई एक भी स्टेप गलत हो गया तो आप सिंपली आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे काम नहीं किया आपका दिमाग, तो यहाँ पे टेन एक्स सी एक्स प्लस डी नहीं लिख पाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहीं तक छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने नंबर 5वें नंबर 6वें नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 6वें नंबर क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया गया है कॉस एक्स क्यूब बटे में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर, यहाँ पे वाई बराबर स्पेस कम है, वाई बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आप लोग हिंदी पूरा लिखिएगा, हम लोग शॉर्ट लिख रहे हैं अवकलन करने पर। यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा किसका, वाई का, यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो जाएगा किसका, कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 कर सकते हैं, साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए इसे हम मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, डी वाई, वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसे हम लिखेंगे पहला फंक्शन मतलब कॉस एक्स क्यूब, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन मतलब साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस दूसरा फंक्शन क्या है साइन स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा फंक्शन तो हम साइन स्क्वायर भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, या हम इसे लिखते हैं साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, कॉस एक्स क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक नियम लगा है, दो चर के गुणनफल का नियम, इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन। ठीक है, अब वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब से मानेंगे पहला फंक्शन और साइन एक्स पावर 5 का उसको से मानेंगे सेकंड फंक्शन। सबसे पहले लिखेंगे पहला फंक्शन, अवकलन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे दूसरा फंक्शन, फिर अवकलन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ही बराबर, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब रहेगा ही ना, जो देखिए यहाँ पे हम इसे पूरा x मानेंगे तो x पावर n वाला सूत्र लग रहा है ना, हम अगर इसे x मानेंगे तो x पावर n वाला सूत्र लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का कोई अवकलन नहीं होता, इसलिए हम इसे लिखेंगे साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है क्या, एक्स की पावर n वाला सूत्र पढ़ा है, जो साइन एक्स पावर 5 है इसे हम x मानेंगे तो एक्स की पावर n वाला सूत्र लगा देंगे, और जिसे हम x माने थे इसे फिर से अवकलन कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 2 साइन एक्स पावर 5। ठीक है, इसका एक्स पावर n वाला क्या होगा n एक्स पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर अवकलन करेंगे किसका, जो इसे हम x माने थे, हमने x किसे माना था, साइन एक्स पावर 5 को, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यह हो जाएगा साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, हमने cos x का पढ़ा है ना कि cos x क्यूब का, तो हमने cos x का अवकलन क्या होगा, cos x को होगा माइनस का साइन x मतलब x क्यूब, अब जिसे हम x माने थे उसका फिर से अवकलन कर देंगे मतलब x क्यूब का। ठीक है, हमने x क्यूब का अवकलन मतलब x माने थे तो
कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। अब जिसे हम एक्स माने थे उसका फिर से एक्स मतलब अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या है आंसर, आपको सिंपली आंसर आएगा यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए हमने साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, ना कि साइन एक्स की पावर 5 का। जो एक्स की पावर 5 है हम इसे एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब जिसे हम एक्स माने थे वो फिर से अवकलन कर देंगे, तो डी वाई बाई डी, तो साइन एक्स का अवकलन क्या निकला, साइन एक्स का अवकलन निकला कॉस एक्स की पावर 5। और जिसे हम एक्स माने थे उसका भी फिर से अवकलन कर देंगे, प्लस यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इंटू देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5। अब 5 एक्स की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4 होगा। एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगा दीजिएगा आप, प्लस यहाँ पे साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, बाहर अंदर माइनस है तो बाहर के चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे हम सिंपली इसका आंसर लिख लेंगे, क्या होगा यहाँ पे डी वाई बाई डी का निकला, डी वाई बाई डी का आंसर निकला क्या, कॉस एक्स क्यूब इंटू में 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 5 इंटू में 5x पावर। देखिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू में एक्स की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पे हम इंटू में एक्स की पावर 4 लिखेंगे। जो 5 ये आगे है और यहाँ 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 दूनी 10, इंटू में हम लिखेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे 10 एक्स पावर 4 लीजिए चाहे इंटू में 10 लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे माइनस रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर। यही आपका सुंदर सा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं इंटू में 10x पावर 4। कोई भी आंसर कोई गलत नहीं, ठीक है। यही आपका सुंदर सा आंसर है। तो फिर से देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कॉस एक्स क्यूब बटे इंटू में साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब इसे मानेंगे पहला फंक्शन, इसे मानेंगे दूसरा फंक्शन, अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहला फंक्शन, फिर अवकलन करेंगे किसका, दूसरे फंक्शन का, फिर लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फंक्शन, फिर अवकलन करेंगे किसका, पहले फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब रहेगा ही, यहाँ पे हमने एक्स पावर एन वाला सूत्र पढ़ा है ना। अगर साइन एक्स पावर 5 को हम एक्स मानेंगे तो एक्स पावर एन वाला सूत्र क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। हम जिसे x माने थे फिर से उसका अवकलन कर देंगे, ठीक है। हमें प्लस साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर इसे रहने देंगे। हमने कॉस एक्स का अवकलन पढ़ा है, देखिए हमने कॉस एक्स क्यूब का अवकलन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है किसका, साइन एक्स का। हमने कॉस एक्स का अवकलन पढ़ा है, ना कि कॉस एक्स क्यूब का। जो एक्स क्यूब है इसे हम एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, और जिसे हम एक्स माने थे वो फिर से अवकलन कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे कॉस एक्स क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे 2 साइन एक्स पावर 5 लिखेंगे। हमने साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है, ना कि साइन एक्स पावर 5 का। तो साइन एक्स पावर 5 इसे एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अब जिसे हम एक्स मानते हैं उसको फिर से अवकलन कर देंगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 का, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का साइन एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स पावर 5 इंटू में कॉस एक्स पावर 5 इंटू में एक्स पावर 5 का अवकलन क्या होगा, एक्स पावर 5 का अवकलन होगा 5 एक्स पावर 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो अंदर माइनस है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे तो सिंपली 5 है, यहाँ पे सिंपली जो 2 है, 5 दूनी यहाँ पे सब ऐसे उतार लेंगे, कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन एक्स पावर 5, यहाँ पे कॉस एक्स पावर 5, यहाँ पे जो 5 और गुणे 2 करेंगे, 5 दूनी 10x पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे इंटू में 3x स्क्वायर। यही आपका सुंदर सा आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने हम
7वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, 2 cot एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे वाई बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखेंगे हम, अवकलन करने पर तो यहाँ पे डी वाई डी करेंगे किसका, वाई का। यहाँ पे हमने किया क्या, डी वाई बाई डी एक्स, टू तो रहेगा ही आगे कॉन्स्टेंट पे, टू आगे कॉन्स्टेंट रहेगा ही ना, तो डी वाई डी एक्स करेंगे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये सिंपल रहेगा ही। अब जो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, इसे हम x मानेंगे तो कड़ी में अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इसे हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1/2 रूट एक्स मतलब कॉट एक्स स्क्वायर ना, क्योंकि अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं होता, अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है। जो अगर हम कॉट एक्स स्क्वायर को x मानेंगे तो कड़ी में x का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब हम इसे x माने थे उसका फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 1 कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉट एक्स का नहीं, हमने पढ़ा है, सॉरी यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर दिया, हमने कॉट एक्स का अवकलन पढ़ा, क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम इंटू में लिखेंगे क्या, इंटू में हम लिखेंगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स मतलब एक्स पावर 2, ठीक है। अब जिसे हम एक्स माने थे तो फिर से अवकलन कर देंगे, क्योंकि कॉट एक्स स्क्वायर है, हमने कॉट एक्स का अवकलन पढ़ा क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर दिए, एक्स स्क्वायर को एक्स मानेंगे तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जिसे एक्स माने उससे उसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1 कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर एन वाला तो क्या होगा, एन एक्स पावर एन माइनस मतलब 2x हो जाएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इसे हम लिखेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स हम किस पर लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 में साइन माइनस रहेगा ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स का व्युत्क्रम होता है 1 में साइन स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर दिया था तो 1 हम साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका ऊपर करेंगे तो व्युत्क्रम करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटू में 2x दिया तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में जो कॉट दिया था इसे किस प्रकार लिखते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर सॉरी अंडर रूट कॉस स्क्वायर हो गया, इसका व्युत्क्रम कर देंगे कॉस स्क्वायर बटे में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब इसे हम ऊपर ले लेंगे, इसे जो ऊपर ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब जो साइन एक्स स्क्वायर है इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर फिर इंटू में साइन, फिर लिखेंगे अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या रखते हैं हम अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर टाइम तो रेडी हट जाएगा। अब बटे में यहाँ पे सिंपली हो जाएगा कड़े में ये नीचे ना इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कड़े में साइन एक्स स्क्वायर बटे में कॉस कड़े में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इससे एक कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा डी वाई बाई डी क्या आया आपका, डी वाई बाई डी आया माइनस का 2x बटे में साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे
अंदर अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि कड़ी में कड़ी वाला अंदर गुणा होता है, साइन स्क्वायर एक्स से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ सिंपली, यहाँ पे हो जाएगा -2 √2 से गुणा किए तो यहाँ पे √2 एक्स हो जाएगा, गुणा करने पर लिख देना, √2 से गुणा करने पर, यहाँ पे √2 से गुणा करने पर ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, तो यहाँ पे -2 रहेगा, √2 एक्स हो जाएगा बटे में साइन स्क्वायर एक्स। अब √2 एक्स से √2 से गुणा करेंगे तो अंडर गुणा हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या होगा, √2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dy/d हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2√2x बटे में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में अब 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसका सूत्र बनेंगे साइन 2x का मतलब साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर का, यही आपका सूत्र का आंसर है। dy/d क्या आ जाता है माइनस का 2√2x बटे में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 2x स्क्वायर, यही आपका सूत्र का आंसर। देखिए यहाँ पे y बराबर मानेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे 2 रहेगा ही अवकलन करने पर, y का अवकलन dy/dx हो जाएगा, 2 रहेगा ही। हमने पढ़ा है क्या, हमने cot x करड़े में x का अवकलन पढ़ा है, क्या होता है करड़े में x का अवकलन क्या होता है 1/2√x होता है, जो cot x स्क्वायर है, अगर हम इसे x मानेंगे तो करड़े में x का अवकलन क्या होगा 1/2√x होगा, और जिसे हम x मानेंगे तो उससे अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, 1/हम cot x स्क्वायर इंटू में cot x स्क्वायर किया है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ हमने पढ़ा है क्या cot x का अवकलन होता है, cot x का अवकलन क्या होता है माइनस का cos x स्क्वायर है, तो यहाँ पे cot x स्क्वायर दिया, हमने cot x स्क्वायर का अवकलन नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है cot x का अवकलन होता है माइनस का cos x स्क्वायर है, यहाँ पे cot x स्क्वायर दिया है, जो x स्क्वायर है इसे हम x मानेंगे तो cot x का अवकलन क्या होगा माइनस का cos x स्क्वायर x, अब जिसे हम x मानते हैं तो फिर से उसका अवकलन कर देंगे, वहाँ से dy/dx माइनस का cos x स्क्वायर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x हो जाएगा ना, x स्क्वायर n वाला बटे में cot स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए जो cos स्क्वायर x स्क्वायर है ना, अब इंटू 2x तो रहने देंगे, cos माइनस से माइनस भी रहने देंगे, cos स्क्वायर x है किस तरह लिखेंगे बटे में साइन स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन x स्क्वायर इंटू में साइन x स्क्वायर, गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे विकर्ण करेंगे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन 1 बटे में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर कॉट अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर किस प्रकार लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक साइन एक्स स्क्वायर रहने देंगे, जो साइन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे इसे हम क्या लिखेंगे माइनस का 2x बटे में 2 साइन एक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका अंदर गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे इसे ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इससे हम ये काट देंगे तो क्या बचा -2x बचा बटे में साइन एक्स स्क्वायर, करड़ी वाला अंदर गुणा कर लीजिए अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर है इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, यहाँ से आंसर में -2 रहेगा ही, अंडर रूट 2 से गुणा करिए तो अंडर रूट 2x हो जाएगा, dy/dx साइन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंदर वाला अंदर गुणा होगा, अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाला ऐसे उतारेंगे नीचे वाला अपने आप उतारेंगे, एक इसी का सूत्र बन गया 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स मतलब साइन 2x स्क्वायर मतलब x, ठीक है। यहाँ पे dy/dx का माइनस का 2 अंडर रूट 2x बटे में साइन एक्स स्क्वायर बटे में साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका फाइनल आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ से अपने 8वें में लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार चलते हैं आज के हम अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए आज का सबसे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8वां नंबर, और क्या दिया गया है कॉस अंडर रूट एक्स। अब हमने पढ़ा है कि क्या कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स है, सबसे पहले लिखेंगे y बराबर इसमें कॉस y बराबर कॉस रूट में एक्स,
अवकलन करने पर लिखेंगे यहाँ पे, अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन, यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे इसका कॉस रूट एक्स का अवकलन, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, अगर ये कड़ी में एक्स है, जो कड़ी में एक्स है, अगर हम इसे एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स मतलब साइन रूट एक्स। अब हम इसे एक्स माने थे, इसको फिर अवकलन कर देंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एक नंबर का पूछ जाता है सिंपली आपके गुड़ी में, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस का साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का अवकलन होता है यहाँ पे सिंपली 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आया आपका माइनस का साइन रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स। यह आपका सुंदर सा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या दिया है, कॉस रूट एक्स। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे कॉस रूट एक्स। ठीक है, लिखेंगे अवकलन करने पर, तो y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स का अवकलन पढ़ा है कि माइनस का साइन एक्स होता है, जो करंट में एक्स इसे हम एक्स मानेंगे तो डी वाई बाई डी कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। अब हम जिसे एक्स माने थे वैसे इसे उसका अवकलन कर देंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी माइनस का साइन रूट एक्स इंटू में रूट एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस का साइन रूट एक्स बटे में 2 रूट एक्स। यही आपका सुंदर सा आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं आज के अपने विदा लेते हैं, अलविदा लेते हैं इस लेक्चर से, और आगे लेक्चर में हम और आपके अच्छे से अच्छे समझाएंगे क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप सबके लिए जय हिंद। इसलिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक।